वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। बी केयरफुल। फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग स्टडी करते हैं, फ्लूइड रेस्ट में है, फ्लूइड मूवमेंट प्लस फ्लूइड में फोर्स क्या लग रहा है वो पूरा का हम लोग स्टडी करते हैं। बी केयरफुल। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है बहुत आसान है, प्रॉपर्टी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डियर। बी केयरफुल। तो सबसे बड़ी बात है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में जो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है वो होता है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वाटर का हर चीज का वैल्यू याद रखना है जी। तो वाटर का डेंसिटी आप लोग जानते होंगे 1000 केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन एक यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में होता है। वाटर का दम याद रखिएगा, वाटर का वैल्यू होता है डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है डियर, और वहां लोग 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी मार के न्यूमेरिकल में आंसर कर देते हैं। तो बी केयरफुल डियर, वाटर का डेंसिटी याद रखिएगा। तो डेंसिटी हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। वाटर के साथ साथ कुछ का वैल्यू याद रखना है। एयर का आप लोग को याद होगा 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद कंक्रीट का याद रखना है 2450 केजी पर मीटर क्यूब। स्टील का 7850, कंक्रीट 2450, स्टील 7850, एल्युमिनियम 2800, मरकरी 13600 केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट का दम ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका बीपीएससी लेवल में छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल में आप उलझ के रह जाइएगा। तो बी केयरफुल डियर। एयर का दम याद रखिएगा, वाटर का 1000, एयर का 1.2, कंक्रीट का 2450, एल्युमिनियम का 2800, मरकरी का 13600। सर ये डेंसिटी क्यों याद रखना है? अगर डेंसिटी आप याद रखिएगा तो आपको डेंसिटी के हेल्प से आपका बहुत सारा चीज निकल सकता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टी में। डेंसिटी के बाद सबसे दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जी, वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? इसका कोई यूनिट नहीं होता है। बी केयरफुल डियर। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है कोई भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड बटा डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे एग्जाम में आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी कंक्रीट का निकालिए, तो कंक्रीट का डेंसिटी होता है 2450 बटा वाटर का होता है 1000। कोई यूनिट नहीं होगा जी। बी केयरफुल। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, सर इसी को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। बिल्कुल इसी को रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो हमारा दो प्रॉपर्टी एकदम याद आ गया, बेसिक आप लोगों को पता भी होगा। पहला डेंसिटी, लेकिन डेंसिटी सब चीज का याद रख रहा है जी। एयर का कितना होता है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, कंक्रीट का 2450 केजी पर मीटर क्यूब, स्टील का 7850, एल्युमिनियम का 2800 और मरकरी का 13600 केजी पर मीटर क्यूब। बी केयरफुल डियर। अगर वाटर के रेस्पेक्ट कर दीजिएगा तो वही निकल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, और वही निकल जाता है रिलेटिव डेंसिटी। बी केयरफुल। तीसरा प्रॉपर्टी आता है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट का बी केयरफुल डियर। स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। बी केयरफुल डियर, एकदम याद रखिएगा, ये होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और वेट क्या होता है डियर? आप लोग को पता है mg बटा वॉल्यूम, और मास बटा वॉल्यूम तो आप लोग को पता ही होगा क्या होगा। मास बटा वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। तो बी केयरफुल डियर। तो स्पेसिफिक वेट में यदि आपको कोई चीज का निकालना है तो आपको डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा। और जी तो आपका पता है छोटू जी, बड़ा जी नहीं, छोटू जी। बड़ा जी तो ग्रेविटेशनल वाला में होता है, छोटू जी एक्सेलरेशन वाला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बी केयरफुल, स्पेसिफिक वेट होता है रो जी। बी केयरफुल डियर। तो तीन छोटा छोटा प्रॉपर्टी पढ़ लिए। अब चौथा जो कि हमारा न्यूमेरिकल में बहुत चीज क्वेश्चन आता है, नॉर्मल चीज, उसको हम लोग देखते हैं। सर एरिया तीन तरह का और एरिया होता है। बी केयरफुल डियर। एरिया तीन तरह का होता है। एक होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, एक होता है आपका प्रोजेक्टेड एरिया, और एक एरिया होता है आपका सरफेस एरिया। देखिए डियर एकदम ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल में यहाँ लोग फंसते हैं एरिया में। क्रॉस सेक्शन एरिया में सिलिंड्रिकल बॉडी का बात कर रहा हूं, जिसका लेंथ एल हो, डाया डी हो। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा, सिलिंड्रिकल बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है π/4 डी स्क्वायर। बी केयरफुल। सर सरफेस एरिया क्या होता है? बी केयरफुल डियर, पाई डी एल। सर प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है? प्रोजेक्टेड एरिया यही हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होता है जी। प्रोजेक्टेड एरिया को हम लोग हर जगह फ्लूइड मैकेनिक्स क्रॉस सेक्शन का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूज करते हैं।
सरफेस एरिया का पूरा मैकेनिकल थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है, हीट एंड मास ट्रांसफर में यूज होता है, सरफेस एरिया में पार्टिसिपेट करता है। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा सर? हमारा तो फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो प्रोजेक्टेड मतलब है कि बहुत दूर जाकर देखिए सिलेंडर को, तो बहुत दूर जाकर प्रोजेक्ट करके देखिएगा तो वो दिखेगा सिलेंडर रेक्टेंगुलर बॉडी दिखेगा, जिसका एक लेंथ एल दिखेगा और मतलब विड्थ दिखेगा डी, यानी प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा इसका एल इंटू डी। तो बी केयरफुल डियर, ये चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया और सरफेस एरिया। बी केयरफुल डियर। इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, टाइप्स ऑफ फ्लूइड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो डिफरेंस होता है व्हाट इज द आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? हम लोग तो नॉर्मल चीज जानते हैं, नॉर्मल जीवन से जानिए आइडियल व्यक्ति कौन हो सकता है? जिसके पास कोई टेंशन ना हो। उसी तरह फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड क्या होगा? जिसके पास जीरो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आगे पढ़ेंगे, अभी एकदम ध्यान रखिए। आइडियल फ्लूइड के पास सरफेस टेंशन जीरो होगा, कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई फ्रिक्शन नहीं हो आइडियल फ्लूइड के पास। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, जीरो सरफेस टेंशन, इनफिनाइट बल्क मॉडुलस, और सबसे बड़ा चीज नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बी केयरफुल, दिस इज द आइडियल फ्लूइड। और कहा जहां भी कभी कन्वेंशनल कहीं क्वेश्चन आता है तो एजप्शन जब लिखना हो फ्लूइड मैकेनिक्स में तो ये पूरा कॉपी पेस्ट ही कर दो। बी केयरफुल, आइडियल फ्लूइड फ्रिक्शनलेस होगा, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, जीरो सरफेस टेंशन, इनफिनाइट बल्क मॉडुलस, नो एग्जिस्टिंग सरफेस, नो एग्जिस्टिंग नेचर। तो नेचर में तो पाया जाता है रियल फ्लूइड, तो भी आइडियल फ्लूइड क्यों करते हैं सर? कंपेयर, कंपेयर के लिए डियर। कंपेयर, बहुत बी केयरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कंपेयर करना। तो आइडियल फ्लूइड को हम लोग कंपेयर करने के लिए सिर्फ यूज करते हैं, ये प्रकृति में पाया नहीं जाता है। तो सर रियल फ्लूइड का सब टाइप्स बताइए। तो रियल फ्लूइड का जो सबसे पहला टाइप बताने वाला था, एक वैज्ञानिक था न्यूटन। उन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी दिया, टाउ इक्वल टू म्यू डीयू बटा डी वाई। दम बी केयरफुल डियर, दम याद रखिएगा, टाउ इक्वल टू म्यू डीयू बटा डी वाई। तो न्यूटन ने बोला कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीयू बटा डी वाई। तो जो इसको फॉलो करेगा उस फ्लूइड को उसने बोला न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो इसको रियल फ्लूइड फॉलो नहीं करेगा उसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहेगा। बी केयरफुल, पहला चीज। तो सर न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल कौन कौन है? एयर, वाटर, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन। एयर, वाटर, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है जी। न्यूटोनियन फ्लूइड का कौन कौन टाइप है? नाम है एयर, वाटर, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन। हम जो बता रहे हैं इसके बाद शॉर्ट नोट्स देंगे, हालांकि मेरा शॉर्ट नोट थोड़ा बहुत ज्यादा छोटा होगा, लेकिन आप लोग को ये बता रहे हैं उससे आप अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। बी केयरफुल, और उसमें ऐड करने की जरूरत पड़े तो आप अपने नोट से भी ऐड कर सकते हैं। बी केयरफुल डियर। तो न्यूटोनियन फ्लूइड पहला तो होगा ओबे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी होगा। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीयू बटा डी वाई, यानी चेंज इन वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसका जो होगा एग्जांपल होता है एयर, वाटर, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन। और जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो ना करे वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो सब लोग न्यूटन के पास गए, सर सर आपने तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी दिया, हम लोग के लिए भी तो कुछ दीजिए नॉन न्यूटोनियन के लिए। तो उन्होंने बोला तुम्हारे लिए भी एक इक्वेशन मैं देता हूं। उन्होंने जनरलाइज एक इक्वेशन दिया, टाउ इक्वल टू ए ड्यू बटा डी वाई के पावर, ड्यू बटा डी वाई है सॉरी, के पावर n प्लस बी। तो न्यूटन साहब ने एक जनरल रिलेशन दे दिया सब फ्लूइड के लिए। तो लोगों ने बोला कि सर ए क्या है, बी क्या है, एन क्या है? तो उन्होंने ग्राफ के द्वारा समझाया, उन्होंने ग्राफ के द्वारा समझाया कि कौन क्या है। तो पहला तो न्यूटन साहब ने बोला कि ठीक है, जवाब दिए तो आप अपना न्यूटोनियन फ्लूइड को इसके अनुसार सजाइए। तो उन्होंने बोला कि न्यूटोनियन फ्लूइड को सजाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी का वैल्यू आप 0 रखना पड़ेगा, ए का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। सर ए का 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई इंटू म्यू कांस्टेंट है, और n का पावर आपको n रखना पड़ेगा, n का पावर 1 रखना पड़ेगा।
दिस इज द इम्पोर्टेंट चीज। एक एग्जाम में ब्यूटीफुल उत्तराखंड का एक एग्जाम था, उसमें पूछ दिया, रिलेशन दे दिया और पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, b इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, b ग्रेटर देन 1, n लेस देन 1। इस तरह का 4 ऑप्शन था। न्यूटोनियन के लिए एकदम बी केयरफुल, याद रखिएगा b इक्वल टू हो जाएगा 0, n इक्वल टू 1। बी केयरफुल डियर। तो न्यूटोनियन फ्लूइड जो जनरल इक्वेशन को फॉलो करेगा, जब b इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 और इस तरह का जो पढ़ करेगा वो सिर्फ न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। इसका एग्जांपल है एयर, वाटर, पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन। बी केयरफुल डियर। अब आते हैं कि सर थोड़ा डायग्राम से थोड़ा सा बताइए ना, मैं तीन तीन का डायग्राम करके बताता हूं। ये आपका है शियर स्ट्रेस, ये है ग्राफ है du बटा dy। न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब कि उसका b0 था, b0 मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और n इक्वल टू 1। ये हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड। बी केयरफुल डियर, बी केयरफुल न्यूटोनियन हुआ। सर यदि n का मान ग्रेटर देन 1 हो जाए तो उसका ग्राफ, थोड़ा सा ग्राफ बता दीजिए सर। अरे ये n का मान ग्रेटर देन 1, सर n का मान लेस देन 1 बताइए। बी केयरफुल। ये हो गया आपका न्यूटोनियन फ्लूइड, एन का वैल्यू। सर दो होगा, एक एन का ग्रेटर देन 1, अरे सॉरी, और लेस देन 1। बी केयरफुल। सर जो एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा उसको आप लोग कौन फ्लूइड बोलते हैं सर? तो उसको बोलते हैं डायलेटेड। ध्यान से, दम यहां ध्यान देने वाला चीज है जी। सर एन का मान लेस देन 1 होगा, इसको क्या बोलेंगे? पिसुडोप्लास्टिक। आप लोग बी केयरफुल। पिसुडोप्लास्टिक, एकदम बी केयरफुल। एकदम यहां थोड़ा सा एकदम ध्यान कहानी की तरह सुन लीजिए। बी केयरफुल। एग्जाम में बहुत आता है, पहला आता है कि डायलेटेड फ्लूइड कैसा होगा। ये पहला तो थिक फ्लूइड होता है, जबकि एन का मान ग्रेटर देन 1 है तो थिक होगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, पिसोडोप्लास्टिक हो जाएगा थिन फ्लूइड। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बी केयरफुल। एग्जाम्पल बहुत है। डाइलेटेड फ्लूइड का एग्जाम्पल होता है सुगर इन वाटर, राइस स्टार्च, हनी, फ्रूट जूस, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ डाइलेटेड फ्लूइड। पिसुडोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है ब्लड, मिल्क, बी केयरफुल, पेंट, पेपर पल्प। बी केयरफुल। हमको तो याद नहीं रहता था, हम लोग कमजोर विद्यार्थी थे अपने समय में, तब पिसुडोप्लास्टिक का ट्रिक्स बना के रखते थे। एक मेरा सुड्डू नाम का दोस्त था, वो पीता था दूध, तब दूध पिएगा तो शरीर में बनेगा ब्लड, तो मिल्क ब्लड सुड्डू साहब, तब पिसुडोप्लास्टिक एग्जाम्पल होता था ब्लड मिल्क, बड़े एग्जाम में आता था हम लोग के समय, खूब मारते थे पिसुडोप्लास्टिक एग्जाम्पल। कौन कौन है? ब्लड, मिल्क, पेपर पल्प, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ पिसुडोप्लास्टिक। और वो देखने में पतला साफ था, सुड्डू पतला था तो हम बोलते थे सुड्डू आ गया, यानी पिसुडोप्लास्टिक थीन होगा, मिल्क पिएगा तो शरीर में बनेगा ब्लड। ये सब एग्जांपल पिसुडोप्लास्टिक का था। बी केयरफुल। डायलेटेंट का था सुगर इन वाटर, राइस स्टार्च, हनी, फ्रूट जूस। तो ये कब हो रहा है? बी केयरफुल डियर, जब ये ओरिजिन से तीनों स्टार्ट हो रहा है। सर यदि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो तो सेम तीन ग्राफ तो बनेगा, यानी बी का वैल्यू वहां 0 ना हो। बी केयरफुल, यहां देखिएगा सेम टू सेम यहां होगा, यदि बी का वैल्यू 0 ना हो तो तीन ग्राफ यहां भी बनेगा। जो ये होगा n इक्वल टू 1, और यही रातों रात स्टार बना डियर, जिसको हम लोग बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। सिंगम फीलिंग आप लोग देखे होंगे डियर। सिंगम में क्या था? सिंगम पूरा फैटा फैटी चलाता था, हम लोग सुबह उठते ही फैटा फैटी चलाते हैं टूथपेस्ट जेल से। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बिंघम प्लास्टिक। बी केयरफुल डियर। सर एन ग्रेटर देन 1 क्या होगा? बी केयरफुल डियर, एन ग्रेटर देन 1 होगा, वो होगा रिहोपैक्टिक। रिहोपैक्टिक का एक ही उदाहरण जब जिप्सम सोल्यूशन इन वाटर।
सर एन लेस देन 1 का क्या होगा? थिक्सोट्रॉपी। एन लेस देन 1 होगा, ये होगा थिक्सोट्रॉपी, जिसका एग्जांपल है प्रिंटर, इंक्स और इनेमल्स। तो ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड, रियल फ्लूइड था जी, जिसमें हम समरीज कर रहे हैं। बी केयरफुल डियर, हम समराइज करा रहे हैं। बी केयरफुल, दम याद रखिएगा। डायलेटेड फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड और पिसूडोप्लास्टिक फ्लूइड सब ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अंतर क्या होगा? न्यूटोनियन फ्लूइड के पास n इक्वल टू 1 होगा, डायलेटेड n ग्रेटर देन 1 होगा, पिसूडो n लेस देन होगा। ये न्यूमेरिकल से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है जी। एन का वैल्यू चेक करके आपको बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। कहीं ये ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो डायलेटेड, 1 हो रहा है तो आपका न्यूटोनियन, लेस देन 1 हो रहा है पिसूडोप्लास्टिक। उसके बाद मैंने बताया था डायलेटेड जो होगा वो थिक होगा, सुड्डू साब होंगे जो पतले होंगे, पतला होंगे, इसलिए तो उनको जरूरत पड़ता है भैया मिल्क पिएंगे तो शरीर में ब्लड बनेगा, तो मिल्क, ब्लड, ऑल आउट पिसूडोप्लास्टिक। बड़ी एग्जांपल में आता था जी हम लोग के समय कि ब्लड किसका एग्जांपल है, मैं बहुत भूलाता था, हम लोग याद ही कर लिए थे। सुड्डू साहब पतला है तो भैया दूध पिएंगे तो शरीर में ब्लड बनेगा, तो बी केयरफुल। रिहोपेक्टिक, अब ये 3 खत्म हो गया, ये ओरिजिन से स्टार्ट करेगा। कुछ शियर स्ट्रेस रहे तो वहां से भी 3 चीज होगा फॉर्म, कुछ कांस्टेंट बी का वैल्यू आ जाए तो एन का वैल्यू इक्वल टू 1, वो होता है बिंघम प्लास्टिक। दिस इज एग्जांपल ऑफ टूथपेस्ट। एन वैल्यू ग्रेटर देन 1 रिहोपेक्टिक, जिप्सम सॉल्यूशन वाटर। एन लेस देन 1 थिक्सोट्रॉपिक, जिसका एग्जांपल है प्रिंटर, इंक्स और एनिमल्स। बी केयरफुल। तो इसको आप लोग बी केयरफुल, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाइए। मैं जितना पढ़ाते जाता हूं उससे ज्यादा आपको मेहनत करना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा, हो सकता है कि बहुत ज्यादा कंप्रेस करके पढ़ाता हूं, तो हो सके बहुत फास्ट भी हो। बी केयरफुल। लेकिन आप लोग का अपना, हम भी नोट्स अपना दे देंगे आपको, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना हैंड रिटन नोट्स। आपका अपना हैंड रिटन से काम आएगा, मेरा फोटो कॉपी से कुछ काम नहीं होने वाला। हम एक मीडियम बन सकते हैं, आपको समझा सकते हैं वे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है, कैसे रिमेम्बर रखना है। बी केयरफुल डियर। तो ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड था। अब हम लोग आते हैं बी केयरफुल डियर, इसके बाद हम लोग आते हैं फ्लूइड का 3 प्रॉपर्टी समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। विस्कोसिटी, कैपिलरी राइज या फॉल, तीसरा सरफेस टेंशन। उसके लिए समझना पड़ेगा कोहेशन क्या होता है। अपने फोर्स को, अपने मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को बोलते हैं कोहेशन, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं एडेशन। पहला चीज विस्कोसिटी होता है रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो, मतलब फ्लो रोकने को रेसिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी। बी केयरफुल। सरफेस टेंशन बोलता है अपने आप को मिनिमाइज एरिया करना, सरफेस टेंशन। तीनों में रिलेशन बताइए ना सर, बी केयरफुल। इसका एक छोटा एग्जांपल देते हैं। सरफेस टेंशन जो होता है ड्यू टू कोहेशन फोर्स। विस्कोसिटी, जिसको डायनेमिक विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ड्यू टू कोहेशन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। कैपिलरी राइज या फॉल कोहेशन और एडिशन के कारण होता है। सर इसको एग्जांपल से समझाइए ना सर, कि याद ही हो जाए। जैसे आप ट्रेन में स्लीपर में यात्रा करते होंगे, जब किसी के पास सीट नहीं रहता है, बोलता है भैया थोड़ी सी सीट दे दो, थोड़ी सी सीट दे दो। वो थोड़ा सा सीट ले लेता है और अपने आप को मिनिमाइज कर लेता है, अपने आप फोर्स को मिनिमम कर रहा है। दिस इज द कोहेशन फोर्स, कोहेशन लग रहा है और प्रॉपर्टी वहां पे मिनिमाइज एरिया। दिस इज द सरफेस टेंशन, यानी सरफेस टेंशन के कारण कोहेशन। अब बी केयरफुल, अब बैठ गया, अब रात होने वाली है, तो रात होने वाली है तो उसको नींद आएगा। आप सोचेगा थोड़ा आप सोए तो हल्का थोड़ा पैर फैला ले। अब वो पैर फैलाया तो आप रोकना चाहें उसको, अब देखिए पहले आप बैठना चाहें, उसके कारण कोहेशन, अब पैर फैला रहे हैं यानी अब विस्कोसिटी है। अब रोकने को क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी। तो यानी कि विस्कोसिटी हो गया कोहेशन प्लस मोमेंट, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी विस्कोसिटी हो गया ड्यू टू कोहेशन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। अब धीरे धीरे रात होने लगी। अब क्या हुआ, आप सो गए, वो बगल वाले जिन जिन महाशय को आपने सीट दिया था वो भी पैर फैला के सो रहे हैं। अब आपको बढ़ गया गुस्सा कि हमने तो भैया ये तो थोड़ा सा सीट दिया था, ये तो पैर भी फैलाने लगे। तो यहाँ पे आप गुस्सा के लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो पहले तो वो मिनिमाइज एरिया अपना किया कोहेशन अपने फोर्स को, उसके बाद क्या डिफरेंट आपसे लड़ गया एडहेशन। तो यहाँ पे होता है उसके कारण, या तो आप जीत सकते हैं वो जीत सकते हैं, या कैपिलरी राइज हो सकता है या फेल। ये होता है ड्यू टू कोहेशन एंड एडहेशन के कारण।
तो फिर से समझिए, मैं उदाहरण बताया था, कोहेशन सरफेस टेंशन होता है ओनली फॉर कोहेशन, विस्को होता है कोहेशन प्लस मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर, और कैपिलरी राइज या फॉल होता है कोहेशन एंड एडहेशन दोनों के कारण। बी केयरफुल। अब हम लोग पढ़ते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी दो तरह का होता है, एक डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, राइट। रेसिस्टेंस ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन को ही नॉर्मली रूप से विस्कोसिटी बोलते हैं, या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। ये होता है कोहेशन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर का। ऐसा यूनिट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड, और सीजीएस यूनिट होता है पॉइंट। हम लोग कमजोर विद्यार्थी थे, याद नहीं रहता, यूनिटो याद नहीं रहता था, स्थिति इतना चिंता का विषय तो हम लोग याद कर देते हैं, डाइन क्या देगी, पॉइजन देगी, डायनेमिक विस्कोसिटी पॉइंट। तो एक पॉइज को ऐसा यूनिट में चेंज करने के लिए 0.1 टाइम्स हो जाता है जी, बी केयरफुल। एक पॉइज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दम याद रखिएगा, वाटर का तो वैल्यू दम याद रखना है, बर्बाद हो जाओगे नहीं तो। वाटर का हर चीज याद रखना। वाटर का डायनेमिक विस्कोसिटी होता है 1 सेंटीपॉइज, बी केयरफुल डियर। वाटर का डायनेमिक विस्कोसिटी होता है 1 सेंटीपॉइज। सर 1 सेंटीपॉइज मतलब क्या हो गया दी क्रिकेट, 1 सेंटीपॉइज मतलब हो गया 1 के पावर 10 के पावर -2 पॉइज। और पॉइज को यूनिट आपने बोला था कि क्या से मल्टीप्लाई कर देना, 0.1 से, तो हमेशा आपको ऐसा यूनिट में दे देगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। वाटर का दम याद रखना है जीटीएम, वाटर का होता है 1 सेंटीपॉइज दम, बी केयरफुल। ये डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया जी। अब आया काइनेटिक, डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट याद रखिएगा पॉइंट, बी केयरफुल। अब आता है ऐसा यूनिट, आपको बता ही दिए। अब आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, रिलेशन बताएंगे टेम्परेचर पे क्या होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है डायनेमिक विस्कोसिटी बटा डेंसिटी। सर इसका ऐसा यूनिट तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, इसका सीजीएस यूनिट तो याद में, हम लोग कमजोर विद्यार्थी, क्रिकेट खेलता है काइनेमेटिक, क्रिकेट खेलते तो स्ट्रोक मारता है, तो काइनेमेटिक का हो जाएगा सीजीएस यूनिट स्ट्रोक। सर 1 स्ट्रोक का बताइए ना सर, क्या होता है सर, इसका तो बता दिए। वाटर का क्या होता है सर, वाटर का होता है 1 सेंटी स्ट्रोक। एकदम वाटर का मजा लीजिए, वाटर का मजा लीजिए, देखिए 1 से ही एंजॉय हो रहा है। वाटर का डेंसिटी पूछे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या केजी में पूछे 1। सर डायनेमिक विस्कोसिटी वाटर का, डायनेमिक पूछे, डायनेमिक में क्या होता है जी, डाइन पॉइज देगा 1 सेंटीपॉइज। सर काइनेमेटिक में सर 1 सेंटी स्ट्रोक। सर पॉइज को ऐसा यूनिट में तो बताए थे सर, स्ट्रोक को नहीं बताए सर। स्ट्रोक को ऐसा यूनिट में चेंज करने के लिए 10 के पावर -4 से मल्टीप्लाई करना। बी केयरफुली, पॉइज को आप लोग करते हैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 0.1, या इसी को बोलते हैं 10 के पावर -1। स्ट्रोक को करते हैं मल्टीप्लाई 10 के पावर -4। दम बी केयरफुल डियर, दम बी केयरफुल डियर। सर कहीं क्वेश्चन आता है सर कि डायनेमिक विस्कोसिटी मरकरी का कितना होता है, मरकरी का होता है 1.5 सेंटीपॉइज। सर काइनेमेटिक हम निकाल सकते हैं, डायनेमिक दे तो आराम से निकाल सकते हो जी। डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से भाग दे दो और मजा लो काइनेमेटिक का। काइनेमेटिक का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सीजीएस स्ट्रोक होता है, एक स्ट्रोक को ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बी केयरफुल, बी केयरफुल, बहुत फास्ट चल रहे हैं लेकिन आप लोग बी केयरफुल। अब आता है सर सरफेस टेंशन, बताइए सर। सरफेस टेंशन मैंने बताया था मिनिमाइज एरिया करना होता है, ये कोहेशन फोर्स के कारण होता है, मैथमेटिकल होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसको बोलते हैं यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर। बी केयरफुल। सर आप एक विस्कोसिटी में एक चीज छूट गया, बी केयरफुल, जल्दी से इसको भी देख लीजिए। विस्कोसिटी में मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी गैस डायरेक्टली डिपेंड करता है, अंडर रूट टी होता है। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो विस्कोसिटी गैस का बढ़ेगा, जबकि जब लिक्विड का रिलेशन देखिएगा तो इनवर्सली होता है, यानी ये घट जाएगा। बी केयरफुल,
बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सर सरफेस टेंशन बच्चा की इच्छा था कि सरफेस टेंशन पहले तो ड्यू टू कोहेशन के कारण होता है, और जो स्फेरिकल जो रेन का ड्रॉपलेट होता है डियर, वो जो स्फेरिकल होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है डियर। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। सर वाटर का वैल्यू बहुत डियर, बी केयरफुल। वाटर तो तीनों दम मैं बार बार पूछूंगा जी, पूरा फ्लूइड चलते रहेगा, मैं वाटर का सब वैल्यू याद रखवाना होगा। डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू या ये 1000 केजी पर मीटर क्यू। डायनेमिक विस्कोसिटी डाइन पॉइंट 1 सेंटी पॉइंट। काइनेमेटिक क्रिकेट 1 सेंटी स्ट्रोक। सर सरफेस टेंशन 1/15 न्यूटन पर मीटर या 1/15 जूल पर मीटर स्क्वायर। बी केयरफुल डियर। सर ये तीन चीज बड़ी क्वेश्चन आता है सरफेस टेंशन का। चेंज इन प्रेशर, बबल, ड्रॉपलेट, सिलेंडर जेट। बबल, ड्रॉप और सिलेंडर जेट। डी केयरफुल डी। सर बबल का होता है 8 सिग्मा बाई डी, ड्रॉप का होता है 4 सिग्मा बाई डी, सिलेंडर का होता है 2 सिग्मा बाई डी। सर रेडियस के टर्म में भी कभी कभी है, जब रेडियस के टर्म में आया था डी इक्वल टू 2r रख के तुम रख देना, यानी ये बबल हो जाएगा 4 सिग्मा वाई आर, ड्रॉप 2 सिग्मा वाई आर, सिलेंडर सिग्मा वाई आर। सर ये कैसे याद करें सर, कभी कभी भुला जाते हैं। सर तो क्या होगा, हम लोग तो ग्राउंड टू बॉटम लेवल थे, हम लोग बहुत मेहनत करते थे पढ़ने के लिए, तो हम लोग सी से याद कर लिए। सी से चोखा, डी से दाल, बी से भात। सबसे ज्यादा रेशियो किसका रहता है भात दाल चोखा में? आप लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में थे, तो सबसे ज्यादा रेशियो, अब अलग बात है कोई लड़का चोखे ज्यादा खाता हो, लेकिन सब नॉर्मल रेशियो सबसे ज्यादा भात का रहता है। भात का लगभग आधा दाल का, उसका आधा चोखा का। तो भात याद रखना, बी से भात, बी से बबल 8 सिग्मा बाई डी, डी से दाल, डी से ड्रॉप 4 सिग्मा बाई डी, सी से चोखा, सिलेंडर जेट 2 सिग्मा बाई डी। बी केयरफुल डियर। बाकी आप अपने से भी ट्रिक्स बनाना सीख जाओ, तो बी केयरफुल डियर। बबल, ड्रॉपलेट, सिलेंडर जेट। बबल का 8 सिग्मा बाई डी, ड्रॉपलेट का 4 सिग्मा बाई डी, सिलेंडर जेट का 2 सिग्मा बाई डी। बी केयरफुल, रेडियस के टर्म में आया तो डी इक्वल टू 2r रख लेना। सर टेम्परेचर बढ़ाने पे सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है डियर। बी केयरफुल। अब आते हैं कैपिलरी डायजिया फॉल। बी केयरफुल। कैपिलरी डायजिया फॉल अभी हम बता चुके हैं, ड्यू टू कोहेशन एंड एडेशन होता है, और ये मेनली रूप से हम लोग ड्रॉप के लिए पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था चेंज इन प्रेशर का ड्रॉपलेट का 4 सिग्मा बाई डी, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से आपको निकल गया एच इक्वल टू 4 सिग्मा बटा रो जी डी। यदि कोई एंगल ना हो, और यदि एंगल होगा तो ये आपका हो जाएगा। ये हो गया कैपिलरी डायजिया फॉल का फॉर्मूला। जो भी लिक्विड दे थीटा का देख लो और मजा लो। एच इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। सिग्मा सरफेस टेंशन, रो डेंसिटी, जी एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी, डी डाया। बी केयरफुल डियर। सर प्योर वाटर के लिए क्या होगा? प्योर वाटर के लिए थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है। मरकरी के लिए वो 136 डिग्री। सर कोहेशन यदि एडेशन से ज्यादा हो जाए, मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वहां पे आपका हो जाएगा फॉल। वेटिंग के लिए क्या हो जाएगा? थीटा 0 हो जाएगा। एडहेसिव यदि ग्रेटर देन कोहेसिव से हो जाए डियर, थीटा लेस देन 90 डिग्री, वहां पे हो जाता है राइट। इसको आप लोग बी केयरफुल, इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल का रिलेशन पूछ देता है। सर एच और सरफेस टेंशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बी केयरफुल। देखिए एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। सर डी बढ़ाओगे तो क्या होगा? बी केयरफुल, इधर देखिए इनवर्सली है, ये डाया बढ़ाओगे कैपिलरी राइट या फॉल घटेगा। जी तो फिक्स होता है। डेंसिटी बढ़ाओगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ये भी घटेगा। ये सरफेस टेंशन बढ़ाओगे कैपिलरी हाइट भी बढ़ेगा। बी केयरफुल डियर। तो H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी टी। बी केयरफुल। और यही रो जी को बोलते थे स्पेसिफिक वेट। बी केयरफुल, यही रो जी स्पेसिफिक वेट। तो बी केयरफुल डियर। ये आपका कैपिलरी हो गया। अब आते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है? चेंज इन प्रेशर या चेंज इन डायरेक्ट स्ट्रेस बटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका यूनिट वही होगा जो कि प्रेशर का होता है। बल्क मॉडुलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, जो भी बोलो। अब बी केयरफुल, यहां ध्यान रखिएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ कुछ चीज का आपको याद रखना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीज का याद रखना है। जैसे वाटर का 2 गीगा पास्कल यानी 2 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वाटर का तो हर चीज याद रखना है जी। वाटर का 1 सेंटीपॉइज होता है डायनेमिक, 1 सेंटीस्टोक होता है काइनेमेटिक, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और डेंसिटी होता है 1000। और यहाँ बल्क मॉडुलस याद रखिएगा 2 पॉइज यानी 2 इंटू 10 के पावर 10 के पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर स्टील का 160 गीगा पास्कल, मरकरी का 30 गीगा पास्कल, एयर का 101 किलो पास्कल। गीगा मत याद रखिएगा डियर। तो एग्जाम में आता है सर कि बल्क मॉडुलस सर वाटर बटा स्टील का क्या होगा, स्टील बटा वाटर का क्या होगा। स्टील का होता है 160, वाटर का होता है 2। ये आप निकाल लीजिएगा। तो बी केयरफुल, मेरे साथ याद कीजिए। सर स्टील का 160 गीगा पास्कल, वाटर का 2 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल को आप चेंज कर सकते हैं 2 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मरकरी का 30 गीगा पास्कल, एयर का 101 किलो पास्कल। 101 किलो पास्कल को आप न्यूटन पर मीटर में तो 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर वाटर का कितना होता है सर, 2 गीगा पास्कल। बी केयरफुल डियर। सर 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है सर, 1000 लीटर होता है। बी केयरफुल, एक चीज आप लोगों को छूट गया, विस्कोसिटी वाटर बटा विस्कोसिटी एयर, डायनेमिक विस्कोसिटी का रिलेशन क्या होता है। बी केयरफुल, विस्कोसिटी वाटर बटा विस्कोसिटी एयर का जो रिलेशन होता है, दिस इज इक्वल टू 55। सर ये तो डायनेमिक का होगा, काइनेमेटिक का बताइए तो सर। काइनेमेटिक के लिए मैंने बोल दिया, मैं काइनेमेटिक कहीं नहीं सिखाता हूं। आप डेंसिटी से डिवाइड करके रेशियो निकाल लेना। डेंसिटी वाटर का पता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, एयर का 1.2 होता है। तो आप लोग निकालिएगा जब काइनेमेटिक विस्कोसिटी एयर बटा काइनेमेटिक वाटर का, तो वो वैल्यू आएगा 15। बी केयरफुल। तो आप लोग एक बार कर लीजिएगा। तो हम लोग थे बल्क मॉडुलस पे। बी केयरफुल डियर। बल्क मॉडुलस में था तो स्टील का 160 गीगा पास्कल, वाटर का 2 गीगा पास्कल, मरकरी का 30 गीगा पास्कल, एयर का 101 किलो पास्कल। सर ये किलो पास्कल गीगा पास्कल मैं कल के क्लास में बताऊंगा कि किलो पास्कल गीगा पास्कल कैसे चेंज करना है, क्योंकि प्रेशर वाले यूनिट में रहेगा। तो यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाटर बट्टा एयर का बल्क मॉडुलस वेलोसिटी का रेशियो कितना होता है। वाटर बट्टा एयर का बल्क मॉडुलस रेशियो जो वैल्यू है वो 20,000 आता है। कैसे आया सर, तो 2 गीगा का पास्कल को 2 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 101 किलो पास्कल को यानी 1.01 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं। बी केयरफुल डियर। सर कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है सर, कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर स्पीड ऑफ प्रेशर वेव क्या होता है, अंडर रूट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बटा डेंसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही चलते मैं याद करा रहा था। और मिलके याद करें हम, स्टील का 160 गीगा पास्कल, वाटर का 2 गीगा पास्कल, मरकरी का 30 गीगा पास्कल, एयर का 101 किलो पास्कल। बी केयरफुल। तो यहां अगर डेंसिटी आपको याद है, बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी पता है, तो उसका रेशियो देकर अंडर रूट कर दोगे तो स्पीड ऑफ प्रेशर वेव निकल जाएगा जी। बी केयरफुल। वेपर प्रेशर लास्ट प्रॉपर्टी जो होता है, वेपर प्रेशर ड्यू टू कैविटेशन के कारण होता है। तो ये आपका मैंने प्रॉपर्टी का मैंने कोशिश किया। एक छोटा चीज और छूट गया है जी, विस्कोसिटी का मैंने बताया था, मरकरी का 1.53 सेंटीपॉइज होता है, जबकि वाटर का 1 सेंटीपॉइज होता है। इससे क्या पता चलता है कि डायनेमिक विस्कोसिटी मरकरी का वाटर से ज्यादा होगा। तो एग्जाम में कल के रिलेशन पूछता है कि मरकरी का ज्यादा हुआ कि लेस देन होगा कि इक्वल होगा, कि हम बता नहीं सकते हैं। तो ये 1.53 सेंटीपॉइज है, ये 1 सेंटीपॉइज। वाटर दम याद रखना, डाइन 1 सेंटीपॉइज डायनेमिक, काइनेमेटिक 1 सेंटीस्टोक, डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब। सर विस्कोसिटी मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट कौन कौन है, बी केयरफुल, रेडवुड, सेबॉल्ट और ईगलर, ये सब विस्कोसिटी मीटर यूज होता है जी। एक होता है ऑरसेट, ऑरसेट का होता है थर्मोडायनेमिक्स में होता है जी, फ्यूल एनालिसिस में। ऑरसेट इज नॉट एनालिसिस विद विस्कोसिटी। तो इस तरह का क्वेश्चन, प्रॉपर्टी को मैंने बी केयरफुल दिया। मैंने एक शॉर्ट नोट्स के जरिए आप लोग को ये मतलब कितना इंपॉर्टेंट चीज था जी। अब आप लोग करना क्या है, मैं जो अपना नोट्स दूंगा आप अपने नोट्स से भी कंपेयर करके जो और आपको लगे कि एक्स्ट्रा ऐड करना है तो बी केयरफुल ऐड करना है, क्योंकि आपको रिजल्ट लेना है, आपको मेहनत करना है। बी केयरफुल। शॉर्ट नोट्स का मेरा एक ही मोटो रहता है, शॉर्ट नोट्स का ही मोटो है, सुबह उठ के हम क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स रिविजन कर लेते हैं, फॉर्मूला याद आता है। आज भी पूरा मैकेनिकल का फॉर्मूला मेरे माइंड में, क्योंकि आज भी मैं सुबह उठ के पूरा फॉर्मूला रिवीजन करता हूँ।
तो इस तरह से आप डेली आप सुबह रिवीजन कीजिएगा तो डायलेटेड फ्लूइड का एग्जांपल में कंफ्यूजन नहीं होगा। पीसोटोप्लास्ट अगर नोट्स पतला पता रहेगा तो फ्लूइड मैकेनिक्स मुश्किल से 10 से 15 पेज में हो जाएगा। बी केयरफुल। जैसे फ्लूइड प्रॉपर्टी का एक पेज का नोट्स हो गया, आपको वाटर का 1 सेंटीफाइड, काइनेमेटिक का 1 सेंटी स्ट्रोक। बी केयरफुल डियर। फिर कल का क्लास में हम लोग फ्लूइड का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आप लोग क्वेश्चन दिया गया है, कुछ न्यूमेरिकल है, हालांकि मैंने करवाया नहीं है, लेकिन एकदम सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैंने दिया, कोई घुमाया नहीं है क्वेश्चन को। टाइप्स ऑफ फ्लूइड से क्वेश्चन दिया है, तो बी केयरफुल क्वेश्चन आप लोग बनाकर आप अपने आप को देख लीजिएगा कितना हम लोग से क्या हुआ। बी केयरफुल। चलिए अब टाइम खत्म होने वाला है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे मिलेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैं फिर वाटर का रिवीजन कर लेता हूं। वाटर का फिर से देख लीजिए, वाटर का पांचों वैल्यू दम याद रखिएगा। डायनेमिक विस्कोसिटी 1 सेंटीफाइड, काइनेमेटिक 1 सेंटी स्ट्रोक, फिर आपका आ गया बल्क मॉडुलस 2 गीगापास्कल। 2 गीगापास्कल मतलब 2 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 केजी पर मीटर क्यूब। दम वाट और वाटर न्यूटोनियन फ्लूइड होता है जी। सर सुड्डू बताइए ना सर, आपके सुड्डू दोस्त थे सर, उसके बारे में बताइए। सुड्डू बहुत पतला लड़का था, हम बहुत मुहब्बी हैं, मोटे हैं। सुड्डू बहुत पतला था, अब वो चाहता था मेरे तरह राकेश सर की तरह मोटा हो जाए, तो वो मिल्क पीता था कि शरीर में ब्लड बने तो हम मोटा हो जाए। तो पिसोडोप्लास्टिक का एग्जांपल याद रखिएगा, ब्लड, मिल्क, पेपर पल्प, ये सब पिसोडोप्लास्टिक। सर बिंगम, सुबह उठ के तुम सिंघम की तरह किससे लड़ते हो? टूथपेस्ट जेल से। बी केयरफुल। थिक्सोट्रोपिक प्रिंटर इंक, बी केयरफुल। रियोपैक्टिक जिप्सम सॉल्यूशन इन वाटर। सर न्यूटोनियन सर, एयर, वाटर, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ऑल आर न्यूटोनियन फ्लूइड सर। सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर डायनेमिक विस्कोसिटी गैस का क्या होगा सर? कि गैस का विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इंक्रीज कीजिएगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, लेकिन लिक्विड इनवर्सली होता है तो डिक्रीज करेगा। बी केयरफुल। सर चेंज इन प्रेशर बताइए ना सर, बबल, ड्रॉपलेट, सिलेंडर जेट, तो हम बता दिए हैं। हम लोग बेसिक आदमी, बी से भात खाते हैं, डी से दाल खाते हैं, सी से चोखा। भात 8 सिग्मा बाई डी, एक याद रखिएगा 8 सिग्मा बाई डी, उसका आध रख दिएगा। दाल 4 सिग्मा बाई डी, सिलेंडर 2 सिग्मा बाई डी। सर रेडियस में रहेगा सर तो 8 मारेंगे, नहीं, बी केयरफुल डी। रेडियस डी इक्वल टू होता है 2r, तो वहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा, तो यानी हो जाएगा 4 सिग्मा वाई, यहाँ हो जाएगा 2 सिग्मा वाई, यहाँ सिग्मा वाई। सर डेंसिटी फिर से रिवीजन करा दीजिए ना सर, टाइम बचा हुआ तो। एयर का 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, कंक्रीट का 2450 केजी पर मीटर क्यूब, स्टील का 7850, एल्युमिनियम 2800, मरकरी 13600। अगर इसी को वाटर से आप डिवाइड कर देगा तो आपका निकल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ या रिलेटिव डेंसिटी। बी केयरफुल। सर स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसका स्पेसिफिक वर्ड बोलते हैं रोजी। हम लोग क्लास में एक रोजी थी, उसका वेट बहुत हैवी था, स्पेसिफिक था, तो हम लोग फार्मूले याद कर लेते हैं, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू रोजी। रो मतलब डेंसिटी, रोजी मत देखना। एक लड़का था, मेरा स्टूडेंट था, वो ऑप्शन में देख रहा था, सर बताया था स्पेसिफिक वेट रोजी, रोजी कहीं लिखा हुआ है, नन मार दिया। रो इंटू जी, रोजी मत खोजना दिया। बी केयरफुल। तो बी केयरफुल। मैंने इसे सर स्पीड ऑफ प्रेशर वेव का फॉर्मूला क्या बताए थे सर? फिर से रिवीजन करा दें, अंडर रूट बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी बटा डेंसिटी। सर बल्क मॉडुलस फिर से याद करवा दीजिए। स्टील का 160 गीगा पास्कल में चेंज करने के लिए 10 के पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टील का 160 गीगा पास्कल, वाटर का 2 गीगा पास्कल, मरकरी का 30 गीगा पास्कल, एयर का 101 किलो पास्कल। बी केयरफुल। ठीक है डियर, चलिए फिर तो टाइम आज खत्म होने वाला है। कल हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। बी केयरफुल। आप लोग हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग भी अपना शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ मेरा ही शॉर्ट नोट्स देख के बनाइए, और छोटा बनाइए। प्रॉपर्टी का 4 पेज कर दीजिएगा तो फिर मोटा हो जाएगा, तो मोटा पढ़ने की इच्छा नहीं होता आदमी को जी। मोटा मोटा किताब, पतला अगर 5 पेज 10 पेज में फ्लूइड रहेगा तो आप सुबह एक बार में चाय भी पी रहे हैं, एक बार में रिवाइज हो गया। हमको याद करते रहिएगा और याद हो जाएगा आपको। पिसूडो मेरा दोस्त का नाम लेते रहिएगा, मिल्क, ब्लड, पतला सब याद हो जाएगा। बी केयरफुल।